हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू टुडेस न्यू लर्निंग वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे लर्निंग वाले। ठीक है, होप करता हूँ मैं। अपन ने जैसे पिछले वीडियो में क्या देखा था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हमने देखा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और उसका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आज मैं उसका सेकंड पार्ट आपको बताता हूँ। क्या अपन आज क्या पढ़ेंगे? ये हो जाएगा अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, COCH, है ना। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके लिए अपन ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या पढ़े थे? देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या था अपना कि यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, कंटिन्यूएशन में है तो हमें यहाँ ना बाय करके इसका जो ऑर्डर ब्लॉक आता है जो इस एरिया पे है, ठीक है, यहाँ से अपन बाय करते हैं। ठीक है, और अगर सेलिंग के टाइम पे जो यहाँ पे इसका जो ब्रेकडाउन हुआ है तो इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पे आएगा सीधी तो यहाँ से हम इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ स्मार्ट मनी में अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अपन यहाँ पे देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो क्या था? ट्रेंड कंटिन्यूएशन था कि जिस ट्रेंड में है उसी को वो कैसे कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर में अपना क्या है कि वो ट्रेंड रिवर्सल कैसे हो रहा है। ठीक है, अब अपन इसमें जो बेसिक वाला था, ठीक है, बेसिक में क्या था कि बेसिक में अगर मान लो मार्केट लोअर लोज बनाते हुए आ रहा है और उसके बाद कोई भी अगर हाई तोड़ता है, ठीक है, हाई तोड़ता है और वहां पे लोअर लोज लगना बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये लोअर लोज लगना बंद हुए और ये इसने हाई को यहाँ पे तोड़ा तो ये इसको ट्रेंड रिवर्सल मानते थे हम किसमें? बेसिक डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब बेसिक में आजकल क्या होता है, होने लगा है कि जैसे ही मान लो ये हाई को तोड़ा, इसके ऊपर निकला और फिर आगे ये शॉर्ट में आ गया। ठीक है, तो ऐसे में बेसिक में अब मतलब कि यहाँ पे ट्रैप हो, मतलब ट्रैप हो जाते हैं अपन। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर में कि यहाँ पे रिवर्सल कैसे होता है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर में देखो क्या होता है कि अगर मान के चलो मार्केट ये बनाया, ये ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से मान लो ये कहीं तो से तो नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे आने लगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एकदम पिक्चर परफेक्ट ड्राइंग बनाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, यहाँ से ये मार्केट फिर नीचे आया और फिर ये हुआ ऊपर, मतलब इस हाई को तोड़ा उसने। ठीक है, हाई को तोड़ने के बाद जब फिर ये नीचे आ रहा है तो नीचे आके ये जो लो था, ठीक है, यहाँ पे ये जो लो है इसके नीचे, मतलब ये वाला लो इसके नीचे यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज करता है। ठीक है, मेन चीज क्या है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था। इसमें देखो एक जरूरी चीज ये है कि यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था तो अपन को मालूम है यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इसके ऊपर क्लोज हुआ तो क्या हुआ? BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब नीचे आके इस लो के नीचे इन्हें क्लोज किया, मतलब कैंडल क्लोज किया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब क्या कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था जो भी। ठीक है, और जब यहाँ पे ये चीज होगी, मतलब एक BOS के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे मतलब लोगो तोड़ेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे अपन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि जैसे ही इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो अपना जो ये वाला मतलब एरिया है, ये जो उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है, ये जो एरिया है ये अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक का क्या करेंगे कि जैसे ही अब क्या होगा ना कि जब मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे पुल बैक लेके रेंगते रेंगते इस जोन पे आएगा तब यहाँ से हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, एक बार और इसको समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस बार मैं आपको अपर साइड के लिए बताता हूँ। ठीक है, जैसे क्या कि मार्केट ये ऐसा डाउन साइड में आ रहा था। ठीक है, डाउन साइड में। ठीक है, अब यहाँ से ये ऊपर गया, ये यहाँ पे नीचे क्या किया? ठीक है, ये ने क्या किया? ब्रेक ऑफ यहाँ पे स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये हुआ, ये ऊपर गया, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब इसी के ऊपर जाके ये 11 स्विंग हाई पे, ये स्विंग हाई के ऊपर अगर क्लोज कर दे तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे पहले क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहाँ गया पॉइंट वाला? ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, और हमेशा एक चीज को ये ध्यान रखना, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। कैसे जरूरी है? देखो, इसको समझते हैं कि ये यहाँ पे अपने को दिख रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर ये मार्केट ऐसा करता, यहाँ पे ये बनाया और यहाँ तक के आया और इस लो के नीचे ना जाके इसके ऊपर अभी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे BOS तो हुआ नहीं, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं, और यहीं से ऊपर चले गया और इस स्विंग के ऊपर इन्हें क्लोज मतलब कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे, ये वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब इस केस में जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो इसका ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा ये वाला एरिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ से ये मार्केट
हम बाय के लिए देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिक ट्रांजेक्शन और स्मार्ट मनी में यही होता है कि जैसे ही क्या होता है, मान लो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे नीचे ने ब्रेक डाउन दिया और अगेन यहाँ से ये मार्केट ऊपर चले गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो पहले तो जो ब्रेक डाउन वाले थे उनको टैप किया, फिर जो जिनने सेल किया उसके लिए पूरी ऊपर गया, इस हाई के ऊपर क्लोज किया, मतलब लोगों को लगा कि यहाँ पे अब ब्रेकआउट हो गया है, रिवर्सल आ चुका है, ठीक है, जो कि इस हाई के ऊपर निकला। अब हाई के ऊपर लोगों ने बाय कर लिया, फिर अगेन यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक से वापस ऊपर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे पहले मतलब देखो, जो वीक हैंड थे यहाँ निकल गए और जो वीक हैंड थे बाय वाले वो यहाँ निकल गए, ठीक है। तो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी वीक हैंड है उनको निकालना है बस, ठीक है। और इसका मैंने आपको लॉजिक बताया हूँ कि उनको हमेशा क्वांटिटी का कंस रहता है, क्योंकि क्वांटिटी नहीं आ पाती उनको स्लिपेज आता है, ठीक है। उनसे कोई रिटेल की कोई दुश्मनी नहीं है, बस उनको अपना क्वांटिटी सही करना है और उनको अपना लॉस नहीं करना है स्लिपेज के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसका मैं आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक डाउन साइड का भी मैं बना देता हूँ, नहीं अपर, ये अपर है वो डाउन है, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो यहाँ पे ये इसके नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ जो आएगा तो ये इसका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला एरिया। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे से नीचे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि कैसे दिखेंगे। और ये हमें कैरेक्टर मैंने बताया था ना, कैरेक्टर में अपने को किसमें करना है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मतलब 15 मिनट में कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई और टाइम फ्रेम में भी, इस 15 मिनट से नीचे में नहीं करना है। 15 मिनट से आप ऊपर 1 आवर 4 आवर में कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आज का ही मार्केट देख लेते हैं, 7 जुलाई का, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने, आपको ये वाला स्विंग दिख रहा है, मार्केट अभी हम खाली इतना कंसिडर कर रहे हैं, है ना, यहाँ से और यहाँ तक की रेंज, आज की रेंज बस देख लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ये ऊपर हुआ, तो देखो यहाँ पे आपको बीओएस दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है बीओएस, ठीक है। बीओएस के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आया 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 और इस वाले लो के नीचे, ये वाला लो जो था इसके नीचे यहाँ पे इन्हें क्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्लोज करने के बाद, सॉरी, क्लोज करने के बाद देखो जब यहाँ पे आया, मतलब जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाला एरिया अपन कौन सा ले लेंगे, ये वाला ग्रीन कैंडल से, ये रेड का, ये अपना जोन आ गया, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पे आता तो हम यहाँ से इसको शॉर्ट करते, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये यहाँ से पहले ही गिर गया, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे पहले ही आ गया, यहाँ तक तो आया नहीं, तो हम क्या करें, ठीक है। तो इसके लिए भी देखो, ये तो अपन एकदम पिक्चर परफेक्ट सिनारियो पढ़ रहे हैं कि जब ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और खाली ट्रेड करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक वस्तु नहीं है, और भी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। अब जब भी मार्केट यहाँ से अगर पुल बैक लेके या जो भी जब भी इस जोन पे आएगा तो यहाँ से हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है। मैं आपको पीछे बैक टेस्टिंग मतलब करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको समझने के लिए खुद से बैक टेस्ट करें और कहाँ पे ये ऐसा हुआ है आप बिल्कुल जरूर देखें। ये देखने से ना आप कम से कम 1-2 घंटे देंगे चार्ट को तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, ठीक है। और अभी इसको भी मार्क करके रखना, और जब इस जोन पे मार्केट आएगा, जब इस जोन पे मार्केट आएगा तो कैसे क्या रिएक्ट करेगा वो सब हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो इन सब की भी लॉजिक है, यहाँ पे देखो अभी अपन एफबीजी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये जो था ये एफबीजी है, तो इन्हें एफबीजी को टैप करके यहाँ से मतलब नीचे चले गया, तो अपन सब चीजें धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका दिखा देता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर का, फिर आप इसको खुद से ढूंढिएगा, है ना। देखो खुद से देखो, मैं तो बता दूंगा, पूरा बैक टेस्ट करके बता दूंगा, लेकिन जब भी आप अगर खुद से करेंगे ना तो वो काफी अच्छे आपको रिजल्ट भी देखने मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मैप है, ये मार्केट है, ये अराउंड अपन 23 से 24 जून का चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। अब इसके पहले जो भी ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, अपन देख लेते हैं। अब मार्केट ये अप ट्रेंड में था, यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा था, ठीक है। यहाँ से ये पूरी ऊपर ही फिर यहाँ आते हैं अपन, ठीक है। यहाँ आए तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ये एक मतलब पुल बैक हुआ, यहाँ ये नीचे आया, मतलब यहाँ पे पहले बीओएस हुआ, ठीक है, बीओएस हुआ, उसके बाद ये वाला मूव आया तो इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पे इस एरिया में हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। अब जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो हमारा रूल क्या है कि ये जो एरिया है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये एक जो सिंगल स्विंग मिला है ये अपना पीओआई है, जो मतलब इसका पीओआई सेम वैसे ही रहेगा जैसा मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मतलब बताया था। थोड़ा सा ड्राइंग क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, यहाँ पे ये जो एरिया है ये ऑर्डर ब्लॉक है पूरा, ठीक है, ये और ये जो पीओआई है, ठीक है। तो पीओआई मतलब इसका लो, और यहाँ से अपन 1-2 कैंडल ले लेते हैं, तो ये अपन ले लेते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से तो अगले दिन तो ये ऊपर ही रहा नहीं आया, ठीक है। अब जब भी मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, इस पीओआई पे आया, जब भी इस पीओआई पे आया तो फिर मार्केट में यहाँ पे ये वाली मतलब पहले थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ आया, अगेन फिर पीओआई में रिएक्शन दिखाने के बाद अगेन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, और उसके बाद देखो फिर यहाँ से मार्केट
मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअस ने अपर साइड रही है, फिर यहाँ से चेंज ऑफ कैपिटल करके ये अभी ऊपर साइड में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है, बैक टेस्ट करो, बिल्कुल करो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिस टॉपिक पे चाहिए वीडियो आप बिल्कुल कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें।